आप सबों ने इस दीपू चंद्र दास के बलिदान को बांग्लादेश में देख लिया होगा, लेकिन अभी एक गरीब रिक्शा वाले को हाथ में कलावा देख करके उसको रॉ का एजेंट बताते हुए उसको पीटा गया। और तब तक पीटा गया इस गरीब हिंदू रिक्शा वाले को जिसका नाम गोपाल विश्वास है। इस गोपाल विश्वास नाम के रिक्शा वाले को हाथ में कलावा देख करके बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादियों ने तब तक पीटा जब तक वो बेहोश न हो गया। उसके माथे में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया है। ये बांग्लादेश में एक नेता के घर में आग लगा दिया गया, जिसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची फंस गई और उस मासूम बच्ची को जलने से मौत हो गई। जरा सोचिए, ये सब कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है और हमारे देश में आईपीएल में केकेआर की टीम ने बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को 10 करोड़ रुपए देकर के खरीदा है। और भैया हमारे देश में आएगा तो इसके लिए तालियां भी बजाई जाएगी। तो मैं मोदी सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आप बचा लीजिए बांग्लादेशी हिंदुओं को, नहीं तो सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ इस देश की जनता ने चाउर बांटने के लिए नहीं रखा है मोदी जी। आप बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचिए, नहीं तो वहाँ से ख़त्म कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन निशाना सिर्फ हिंदुओं को ही बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की किस तरीके से पहले पीट पीट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके सब को जिहादियों ने रोड पे घसीटा, फिर एक पेड़ से लटका करके उसके जिंदा जला दिया गया और पूरी दुनिया खामोश है। हमारे देश का वो लिब्रांडू गैंग खामोश है जो गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर अपना छाती पीटता था। गाजा और फिलिस्तीन को अपना बाप मान करके छाती पीटता था। वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर चुप है। मैं मोदी जी आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि आपको इस देश की जनता ने सिर्फ चाउर बांटने के लिए नहीं रखा है। कृपया आप बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएंगे। और वो कौन है? वो हमारे दलित भाई बहन है जो बांग्लादेश में अभी भी जिंदा है, घुट घुट करके जी रहे हैं। नर्क से भी बदतर जिंदगी बनी हुई है। पाकिस्तान में तो हमारे सारे दलित जो भी थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन बांग्लादेश में जो 7 से 8% बचा हुआ है वो भी भैया खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में कहीं भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो वो भारत की तरफ देखता है, वो भारत की तरफ विश्वास करके देखता है। उसकी आखिरी उम्मीद भारत ही रहती है और उसको लगता है कि शायद भारत हमको बचा लेगा। इसीलिए मैं मोदी सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप तमाम बांग्लादेश में रहने वाले उन हिंदू भाई बहनों को बचा लीजिए। लेकिन मैं उन बांग्लादेश के सुअर के पिल्लों को कहना चाहता हूं कि तुम जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हो और हाथों में कलावा देख करके उसको रॉ का एजेंट बता करके तुम उसको ख़त्म कर रहे हो, अगर यही काम भारत में शुरू कर दिया जाएगा तो तुमको भागने के लिए ज़मीन तक नहीं नसीब होगा। याद रखना साले सुअर के पिल्लों। जय श्री राम।